हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शैलेंद्र आपके अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे अपन करंट अफेयर्स की। नेक्स्ट वीडियो है करंट अफेयर्स की। ये अपन वीकली करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम डेली करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊँगा, मैं पढ़ा सकता हूँ, बट ये कि टाइम बहुत वेस्ट होगा। तो अपन केवल वीकली करंट अफेयर्स कवर करेंगे एवरी संडे। ठीक है, संडे को इवनिंग में या मॉर्निंग में जो भी टाइम मिलेगा मुझे, मैं आपको वीडियो सेंड कर दूँगा। ठीक है, तो अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना। तो आज चलिए शुरू करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, 44वीं आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप और 25वीं पैरा आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय आर्म पहलवानों ने कितने पदक जीते हैं? तो ये आर्म रेसलिंग है, 44वीं आर्म रेसलिंग और 25वीं पैरा आर्म रेसलिंग। ठीक है, तो इसमें कुल कितने पदक जीते हैं पहलवानों ने? तो ये जीते हैं आपके 11 पदक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, 11 पदक। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में सोने के आभूषणों और कलाकृतियों की अनिवार्य हॉलमार्किंग का तीसरा चरण कब शुरू होगा? ठीक है, तो जैसा कि सोना होता है या कोई कलाकृति होता है, तो उस पर एक हॉलमार्किंग देती है भारत सरकार। भारत सरकार जो है, इंडियन गवर्नमेंट एक हॉलमार्किंग देती है ताकि वो असली है या नकली है। जैसे आपने सुना होगा कि फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी, कोई कई सारे ब्रांड की फर्स्ट कॉपी मिलता है, सेकंड कॉपी, थर्ड कॉपी, तो इस टाइप का होता है। ऐसे ही सोने की पहचान के लिए सोना असली है या नकली है, इसका जो तीसरा चरण शुरू होने वाला है, तो वो कब से शुरू होगा? 8 सितंबर से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, पेप्सिको इंडिया अपना नया खाद्य विनिर्माण संयंत्र कहाँ स्थापित करेगा? ठीक है, तो पेप्सिको इंडिया जो कंपनी है, जो फूड प्रोडक्ट बनाती है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह और कई सारे फूड प्रोडक्ट बनाती है, तो वो अपना नया जो प्लांट लगाने वाली है, वो किस राज्य में लगाने वाली है? ठीक है, तो उसका आंसर है आसाम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, आसाम में अपना नया प्लांट लगाने वाली है पेप्सिको इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। और शिक्षा को हमले से बचाने के लिए जो दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय दिवस शिक्षा को हमले से बचाने के लिए, ठीक है, तो वो मनाया जाता है कब? वो आपको मनाया जाता है 9 सितंबर को। ठीक है, 9 सितंबर राइट आंसर, 9 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस देश की नौसेना ने चरण द्वितीय में भारतीय नौसेना के साथ वरुण 23 में नौसैनिक अभ्यास में भाग लिया? तो वो वरुण जो 23 है नौसैनिक अभ्यास, उसमें किस देश ने भाग लिया भारतीय नौसेना के साथ दूसरे चरण में? तो वो है फ्रेंच, यानी फ्रांस या फ्रेंच। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, फ्रांस या फ्रेंच। इंग्लिश में फ्रेंच बोलते हैं और वैसे फ्रांस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है इसके बाद। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, जैसा कि आसियान भारत शिखर सम्मेलन में शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी भारत किस देश में दूतावास खुलने की योजना बना रहा है? तो जब भारत और आसियान का शिखर सम्मेलन था, तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मतलब घोषणा की थी, योजना बनाई थी, तो दूतावास खोलने की। तो किस देश में? तो वो है देश तिमोर लेस्ते। ठीक है, तिमोर लेस्ते उस कंट्री का नाम है जहाँ पे भारत अपना दूतावास खोलने की योजना बना रहा है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, न्यायिक सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश ने किस देश का दौरा किया है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आपके DY चंद्रचूड़। ठीक है, तो इन्होंने किस पे समझौता किया है? न्यायिक सहयोग को बढ़ाने के लिए। ठीक है, न्यायिक सहयोग को बढ़ाने के लिए सिंगापुर के साथ DY चंद्रचूड़ जी ने समझौता किया, ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए। ठीक है, ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, देश का पहला भूमिगत विद्युत ट्रांसफार्मर किस शहर में स्थापित किया गया था या किया जाएगा? ठीक है, किया गया था। तो देश का पहला जो ट्रांसफार्मर, जो अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर बात हो रही है, अंडरग्राउंड ट्रांसफार्मर किस शहर में स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था बेंगलोर में। ठीक है, ये अभी स्थापित किया गया है बेंगलोर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। इसके बाद बात करते हैं, विश्व व्यापार संगठन WTO जो बोलते हैं इसको, विश्व वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में किस देश ने पोल्ट्री उत्पादों पर भारत के साथ अपना आखिरी बकाया व्यापार विवाद सुलझा लिया है? तो भारत के साथ जो पोल्ट्री उत्पाद थे, प्रोडक्ट्स थे,
उस पर जो आखिरी बकाया व्यापार में विवाद था वो किस देश ने सुलझा लिया है? तो ऑप्शन नंबर बी, यूएसए में। ठीक है, अमेरिका ने अपना पोल्ट्री विवाद जो है हमारे पास, तो पोल्ट्री प्रोडक्ट का जो विवाद था डब्ल्यूटीओ में, वो सुलझा लिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 सितंबर 2023 को किस शहर में 24 घंटे में 300 मिलियन बारिश के साथ लगभग 140 वर्षों में सबसे भारी वर्षा हुई है? तो 140 वर्षों में सबसे ज़्यादा वर्षा दर्ज की गई है 24 घंटे में 300 मिलीमीटर, ठीक है, ml। तो वो किस शहर में या किस देश में? हांगकांग शहर में। ठीक है, हांगकांग शहर में ये दर्ज की गई है। ठीक है, दुनिया के शहर में, हांगकांग शहर में दर्ज की गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। 9 सितंबर 2023 को किस भारतीय राज्य की कैबिनेट ने सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम आस्पा, ठीक है, AFSPA आस्पा को वापस लेने की सिफारिश की है? तो आस्पा को वापस लेने की सिफारिश किसने की है? भारतीय राज्य ने, तो वो है आसाम। ठीक है, आसाम, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। ठीक, विश्व में डेंगू से जो मृत्यु दर है सबसे अधिक किस देश की है? सबसे अधिक किस देश की है मृत्यु दर? वो है बांग्लादेश की। ठीक है, 1000 डेथ्स हुई हैं 2030 में, लगभग 1000 डेथ हुई हैं 2030 में। तो सबसे ज़्यादा डेंगू से जो मृत्यु दर है, डेंगू से मरने वालों की संख्या, वो कहाँ पे है? बांग्लादेश में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने नई सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी लॉन्च की है? तो सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी है, जो पनडुब्बी होती है जो पानी में चलती है ना, पानी के अंदर, समुद्र के अंदर, तो उस पर जो परमाणु हमला करने के लिए बनाया है, तो वो किसने बनाया है? ये उत्तर कोरिया ने। ठीक है, सामरिक परमाणु हमला पनडुब्बी, ऐसी पनडुब्बी बनाई जिससे परमाणु हमला कर सकते हैं। तो किस देश ने बनाई है? ये उत्तर कोरिया ने। ठीक है, नॉर्थ कोरिया। इसके बाद बात करते हैं, किस राज्य सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए पेंशन और ओबीसी दर्जे को मंजूरी दी है? तो जो ट्रांसजेंडर होते हैं उन समुदाय को पेंशन देने की और ओबीसी का दर्जा देने की घोषणा किसने की है? वो है झारखंड राज्य ने। ठीक, ऑप्शन नंबर ए झारखंड। ठीक, राइट आंसर झारखंड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 सितंबर 2023 को किस भारतीय राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री भ्राम्यमाण प्राणी चिकित्सा सेवा योजना के तहत 181 मोबाइल पशु चिकित्सक वाहनों को हरी झंडी दिखाई है? तो ठीक है, सबसे पहले ये याद रखना है कितने मोबाइल चिकित्सकों को, मतलब वैन्स को, जो मोबाइल एम्बुलेंस या वैन्स को हरी झंडी दी है, तो वो है 181। और योजना का क्या नाम है? मुख्यमंत्री भ्राम्यमाण प्राणी चिकित्सा सेवा योजना। ठीक, सेवा योजना, तो ये दी है उड़ीसा सरकार ने। ठीक है, उड़ीसा सरकार के नवीन पटनायक जी ने ये दी है। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? नवीन पटनायक। उन्होंने इस योजना को हरी झंडी दिखाई है। ठीक, जो पशुओं के लिए वाहन की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश ने ब्लॉकचेन तकनीकी द्वारा संचालित सभी नागरिकों के लिए एक स्वयं संप्रभु डिजिटल आईडी कार्ड पेश किया है? तो किस देश ने किया है ब्लॉकचेन आधारित आईडी कार्ड, डिजिटल आईडी कार्ड? तो ये किया है भूटान ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, भूटान ने ब्लॉकचेन आधारित डिजिटल आईडी कार्ड पेश किया है अपने देश के नागरिकों के लिए। ठीक है, सेल्फ संप्रभु राष्ट्र। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की अध्यक्षता में किस संगठन को G20 की सदस्यता प्रदान की गई? ठीक है, तो भारत में जो अभी 18वां G20 ऑर्गेनाइज हुआ है दिल्ली में, ठीक है, उसमें जो नए सदस्य को सदस्यता दी गई है, नए सदस्य को सदस्यता प्रदान की गई है, तो वो कौन सा सदस्य है? अफ्रीकी संघ। ठीक है, अफ्रीकी संघ को सदस्यता देगी। अब G21 हो गया है, और इसका जो 18वां संस्करण था यहाँ पे हुआ है, 19वां संस्करण इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा, वहाँ बताएंगे। ठीक, इसके बाद बात करते हैं 9 सितंबर 2023 को गोवा में 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल किसने लॉन्च किया है? ठीक है, तो जो एक तो ये 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होने जा रहा है? गोवा में। इसके लिए मशाल जो है लॉन्च की है, वो किसने लॉन्च की है? ये लॉन्च की है ऑप्शन नंबर ए PS श्रीधरन पिल्लई। ठीक है, PS श्रीधरन पिल्लई ने 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए मशाल लॉन्च किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन को
लागू करने के लिए एक समिति गठन किया है। तो एक समिति का गठन किया है किसके लिए? नंद बाबा दूध मिशन के लिए। तो ये कौन सा राज्य है? ये है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश राज्य ने एक समिति गठन की है नंद बाबा दूध मिशन के लिए। राइट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ परमाणु सर्वेक्षण 2023 के अनुसार भारत में किस शहर की हवा सबसे स्वच्छ है? ठीक है, स्वच्छ परमाणु सर्वेक्षण है 2023 का, जिसमें सबसे अच्छी हवा किस शहर की है ये इसमें बताएगा। तो कौन सा शहर है वो? ऑप्शन नंबर ए, इंदौर शहर। इंदौर शहर की सबसे स्वच्छ हवा मापी गई है। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौशल विकास और उद्यमिता में बदलाव के लिए किस संस्थान ने राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के साथ समझौता या साझेदारी की है? तो NSDC के साथ किसने साझेदारी की है राष्ट्रीय कौशल विकास और उसमें बदलाव लाने के लिए? NSDC यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ये की है IIM इंदौर में। ठीक है, IIM इंदौर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है भारत का, वहाँ पे इसके लिए किया गया है ताकि स्किल डेवलपमेंट में उद्यमिता में बदलाव ला सके। ठीक, इसके लिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश भारत से G20 की अध्यक्षता लेगा? तो अब जो नेक्स्ट मतलब इस बार 18वां ऑर्गेनाइजेशन किसने कराया है? भारत ने कराया। जो 19वां G20 होगा वो कौन ऑर्गेनाइज करेगा? तो ये कौन ऑर्गेनाइज करेगा? ये ब्राज़ील। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ब्राज़ील G20 की अध्यक्षता करेगा अगली बार। ठीक है, अगली बार कौन अध्यक्षता करेगा G20 की? ब्राज़ील। ठीक है, अब G20 का नया सदस्य कौन बन गया है? यूरोपियन संघ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र और क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, हिमालय में जो पारिस्थितिकी है यानी कि पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं उनको संरक्षित करने के लिए, क्षेत्र को संरक्षित करने के लिए, ताकि कोई उस पर कंस्ट्रक्शन ना करे, अवैध कंस्ट्रक्शन और उसका अवैध खनन या कटाई ना हो, तो उसको संरक्षित करने के लिए जो हिमालय दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? वो 9 सितंबर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, और 9 सितंबर। ठीक है, हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बंगस वैली महोत्सव का उद्घाटन किसने किया? तो सबसे पहले बंगस वैली महोत्सव देख लेते हैं। बंगस वैली महोत्सव कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बंगस वैली महोत्सव कहाँ का है? तो जम्मू कश्मीर का। तो इसका जो सितंबर माह में उद्घाटन हुआ है, समारोह का उद्घाटन, तो ये किसने किया है? ये किया है मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा कौन है? वहाँ के वर्तमान राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट में प्रज्ञानंद ने अपने ओपन ब्लिट्ज श्रेणी में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो प्रज्ञानंद जो हमारे मास्टर हैं भारत के, अभी जो विश्व चैंपियनशिप में हार गए फाइनल में, तो उनका जो टाटा स्टील इंडिया शतरंज है, टाटा स्टील शतरंज इंडिया टूर्नामेंट, उसमें कौन सा स्थान रहा है? उनका स्थान रहा है तीसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, तीसरा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना 2023 को मंजूरी दे दी है? तो मॉब लिंचिंग पीड़ित मुआवजा योजना को किस राज्य ने मंजूरी दी है? मॉब लिंचिंग क्या होता है कि बहुत सारे लोग, एक भीड़ जो होती है वो घेर के किसी एक व्यक्ति को मार देती है या उसको बहुत सारा नुकसान पहुँचाती है, मतलब फिजिकली वो अर्धमरा सा हो जाता है या मर जाता है, तो उसको मुआवजा देने के लिए किस राज्य ने ऐसी योजना बनाई है? तो वो है बनाई मध्य प्रदेश ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश राइट आंसर इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ आयोजित की गई है? वो की गई है सर्बिया में। ठीक है, सर्बिया में आयोजित की गई है। अगली बारी कहाँ की जाएगी? पेरिस में। ठीक है, 2023 की जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप है वो आयोजित की गई है सर्बिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे तेज 13,000 रन तक पहुँचने वाले वनडे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? सबसे तेज 13,000 तक रन पहुँचने वाले 267 पारियों में वो कौन से खिलाड़ी हैं? विराट कोहली सबसे तेज, इन्होंने 13,000 रन बनाए हैं। ठीक है, कौन है? भारत के क्रिकेटर हैं, भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली। ठीक, इन्होंने सबसे तेज 13,000 रन बनाए। ये पूछ सकता है कि कितनी पारियों में बनाए हैं? तो 267 पारियों में इन्होंने ये बनाए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी एशियन चैंपियनशिप चल रही है, उसी में अपने इन्होंने पूरे किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में और किसके खिलाफ अपने 13,000 रन पूरे किए हैं इन्होंने? देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने जब रन शतक मारा
तब उन्होंने ये 13,000 रन पूरे किए हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पुरुषों की कंपाउंड स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता? ठीक है, तो पुरुषों की जो तीरंदाजी विश्व कप हो रहा है, इसमें पुरुषों की जो कंपाउंड स्पर्धा में रजत पदक किसने जीता है? वो जीता है प्रथमेश जावरकर ने। ठीक है, प्रथमेश जावकर, ठीक है, प्रथमेश जावकर ने। तो इसका आयोजन कहाँ हो रहा है? विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप का पेरिस में। ठीक है, पेरिस फ्रांस में। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये 2023 में इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन एसोसिएशन यानी FIBA विश्व कप किसने जीता? तो जो बास्केटबॉल का जो वर्ल्ड चैंपियनशिप है, वर्ल्ड चैंपियनशिप, इंटरनेशनल चैंपियनशिप, वो किसने जीती है? वो जीती है जर्मनी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में एशियाई तटरक्षक एजेंसियों की प्रमुख बैठक की 19वीं बैठक कहाँ की गई है? तो जो तटरक्षक हैं, एजेंसियां हैं, जैसे इंडियन कोस्ट गार्ड है, ऐसे ही तटरक्षक जितनी भी एजेंसियां, उनकी जो 19वीं बैठक है वो कहाँ की गई है? एशियाई देशों की, खाली एशियाई देशों की, एशिया में जितनी भी कंट्री हैं, तो उनकी जो हुई है इस्तांबुल तुर्की में हुई है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए इस्तांबुल तुर्की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र कहाँ बनाया गया है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई क्षेत्र वो बनाया गया है भारत में। ठीक है, भारत के लद्दाख में, पूर्वी लद्दाख में। किसने बनाया? BRO ने इसका निर्माण किया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटान के थिम्पू में चांगलिमिथांग स्टेडियम में खेले गए 2023 SAF अंडर 16 चैंपियनशिप किसने जीती है? तो वो जीती है भारत ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने में विकासशील देशों का समर्थन करने के लिए G20 लीडर्स की शिखर सम्मेलन में ग्रीन क्लाइमेट फंड यानी GFC को रिकॉर्ड तोड़ $2 बिलियन देने का वादा किया है? ठीक है, तो किसको? ग्रीन क्लाइमेट फंड को $2 बिलियन देने का वादा किस देश ने किया है? कहाँ पे? G20 लीडर्स की जो शिखर सम्मेलन हुआ, समिट हुई है, वहाँ पे। तो कौन सा देश है वो? तो वो है ब्रिटेन। ठीक है, UK, ब्रिटेन। ठीक है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ये ऐलान किया है कि वो $2 बिलियन देंगे, किसके लिए? ग्रीन क्लाइमेट फंड के लिए, विकासशील देशों का समर्थन करने के लिए। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने अपनी कर्मियों, जो मतलब उनके नौसैनिक हैं, और उनके परिवारों के लिए यात्रा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? तो नौसेना ने किस कंपनी के साथ समझौता किया है अपने कर्मियों और परिवार को यात्रा का अनुभव बेहतर बनाने के लिए? तो वो किया है ऊबर के साथ। ऊबर कंपनी है जो टैक्सी और वो चलाते हैं, और 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर तीनों, तो वो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करते हैं, वो है ऊबर। ऑप्शन नंबर डी ऊबर ने। ठीक, ऊबर के साथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। संयुक्त अरब अमीरात जाने वाले भारतीय यात्रियों के लिए अग्रिम रुपये प्रीपेड फॉरेक्स कार्ड पेश करने के लिए किस कंपनी ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है? तो किस कंपनी ने किया है? NPCI के साथ ये किया है थॉमस कुक इंडिया ने। ठीक है, थॉमस कुक इंडिया कंपनी है जो अग्रिम रुपये प्रीपेड कार्ड पेश करने के लिए, मतलब बनाने के लिए, ये NPCI के साथ थॉमस इंडिया कुक ने समझौता किया। किसके लिए? भारतीय यात्रियों के लिए, जो भारतीय यात्री विदेश जाते हैं, संयुक्त अरब अमीरात जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सितंबर में मनाए जाने वाले छठे राष्ट्रीय पोषण माह 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो पोषण माह मनाया गया है सितंबर में, राष्ट्रीय पोषण माह 2023 में, उसका जो छठा है, कौन से नंबर का? छठे नंबर का। तो उसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था? वो था पूरे भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पूरे भारत में पोषण संबंधी समझ को बढ़ावा देना, ये था राष्ट्रीय पोषण माह 2023 का मुख्य उद्देश्य, छठे। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, 10 सितंबर 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका ने
किस देश के साथ सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला पर समझौता हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर आपूर्ति के लिए अमेरिका ने किस देश से समझौता किया है, वो किया है वियतनाम से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, वियतनाम से। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बन सकता है किसी न किसी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे में नेत्र विज्ञान के लिए जो आंखों का विज्ञान के लिए डॉक्टर एम गोखले पुरस्कार किसे दिया सम्मानित किया गया। डॉक्टर एम गोखले पुरस्कार किसको दिया गया है, किसे सम्मानित किया गया है, वो है ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा को। ठीक है, ब्रिगेडियर संजय कुमार मिश्रा को डॉक्टर एम गोखले पुरस्कार दिया गया है। ठीक, पुणे में नेत्र विज्ञान के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ किस देश ने बुनियादी ढांचे में निवेश के अवसरों को सुविधाजनक बनाने के लिए 12वीं आर्थिक और वित्तीय वार्ता के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज लॉन्च किया है। ठीक है, तो आर्थिक और वित्तीय वार्ता के लिए जो भी हमारी बातें होंगी आर्थिक और वित्तीय संबंधित, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज लॉन्च किया है। वो किस देश ने लॉन्च किया है, वो किया है ब्रिटेन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ब्रिटेन या यूके। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान के कु ताकासाकी को हराकर इंडोनेशिया मास्टर्स 2023 का खिताब किसने जीता है। तो जापान के किसको हराया है, कु ताकासाकी को, और किसने जीता है, ये जीता है किरण जॉर्ज ने। ठीक है, भारत के खिलाड़ी हैं किरण जॉर्ज, जिन्होंने ये जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICICI बैंक के प्रबंधक और निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पुनः नियुक्त करने के लिए किसे RBI ने मंजूरी दी है। RBI ने मंजूरी दी है पुनः नियुक्त करने के लिए CMD और CEO, मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO किस बैंक का, ICICI बैंक का। तो ये हैं संदीप बख्शी। ठीक है, संदीप बख्शी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, इंडो US ग्लोबल चैलेंज इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए किस संगठन ने एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो किसने किया है, IIT परिषद ने। ठीक है, IIT परिषद ने अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटी के लिए साथ समझौता किया है। किसके लिए, इंडो US ग्लोबल चैलेंज इंस्टीट्यूट के लिए। ठीक है, इंडो US ग्लोबल चैलेंज इंस्टीट्यूट के लिए IIT परिषद ने और अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने, एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन यूनिवर्सिटी ने एक हस्ताक्षर पर साइन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रसिद्ध राजनीतिक कार्टूनिस्ट का शुक्रवार को 68 ईयर की आयु में निधन हो गया। जो अभी बीते शुक्रवार को किस जो कार्टूनिस्ट थे, राजनीतिक कार्टूनिस्ट मतलब राजनेताओं का कार्टून बनाते थे अखबारों वगैरह में, मैगजीन वगैरह में, तो उनका हाल ही में निधन हो गया है शुक्रवार को। तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है अजीत निनान। ठीक है, अजीत निनान, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा रोड मैप और ट्रेवल फॉर लाइफ कार्यक्रम का समर्थन किसने किया है। तो गोवा रोड मैप और ट्रेवल फॉर लाइफ का कार्यक्रम का समर्थन किसने किया है, G20 के नेताओं ने। G20 के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या नेता हैं, उन्होंने समर्थन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1999 में सेरेना विलियम्स के बाद US ओपन खिताब जीतने वाली पहली अमेरिकी किशोरी कौन बन गई है। ठीक है, तो पहली अमेरिकी किशोरी बन गई है सेरेना विलियम्स के बाद। 1999 में जो सेरेना विलियम्स जीती थी, तो उनका नाम क्या है, तो US ओपन जीतने वाली। ठीक है, US ओपन, तो इनका नाम है कोको गॉफ, ऑप्शन नंबर डी कोको गॉफ। पहली 1999 में सेरेना विलियम्स के बाद US ओपन जीतने वाली पहली अमेरिकी किशोरी बन गई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। ठीक है, MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो भारत के साथ किसने समझौते पर हस्ताक्षर किया है, वो किया है सऊदी अरब ने, ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, सऊदी अरब। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भारतीय राज्य सरकार वह योजना शुरू कर रही है जो 1 करोड़ से अधिक पात्र महिला परिवार प्रमुखों को 1000 रुपये मासिक सहायता देगी। ठीक है, तो 1000 रुपये मासिक सहायता देगी महिला परिवारों की, जो महिला परिवार मुखिया होंगी जिस परिवारों में, उनको। ठीक है, 1 करोड़ महिलाओं को। तो वो कौन सी सरकार है, कौन सा राज्य है, वो है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु 1 करोड़ महिलाओं को 1000 रुपये मासिक देने की योजना बना रही है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस भारतीय रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से प्लेटिनम की उच्चतम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ? ठीक है, तो कौन सा रेलवे स्टेशन है वो? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। ठीक है, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिलिंग के द्वारा प्लेटिनम, क्या कौन सी रेटिंग मिली है? प्लेटिनम के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट दिया गया। ठीक है, ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट दिया है कौन सी श्रेणी में? प्लेटिनम की उच्चतम रेटिंग के साथ। प्लेटिनम की उच्चतम रेटिंग के साथ किसको? विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंडीगढ़ में 82.53 मीटर भाला फेंककर इंडियन ग्रांड प्रीमियर 5 किसने जीता? ठीक है, फेंककर इंडियन ग्रांड प्रीमियर 5 किसने जीता? 5 वो जीता है किशोर जेना ने। ठीक है, किशोर जेना ने इंडियन ग्रांड प्रीमियर 5 जीता है। कितने मीटर भाला फेंका उन्होंने? 82.5 मीटर भाला फेंककर चंडीगढ़ में। ठीक है, कहाँ पे आयोजित हुआ? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में किसानों के अधिकारों पर प्रथम वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया? ठीक है, तो कहाँ पे किया गया? सबसे पहले नई दिल्ली में। वो क्या है? किसानों के अधिकारों की प्रथम संगोष्ठी है। ठीक है, प्रथम वैश्विक संगोष्ठी है। तो ये किसने उद्घाटन किया इसका? द्रौपदी मुर्मू ने, जो कि हमारी वर्तमान में राष्ट्रपति हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिविंग हार्ट प्रोजेक्ट पर सहयोग के लिए किस कंपनी ने टाटा कंसल्टेंसी के सर्विसेज के साथ साझेदारी की है? तो किस कंपनी ने की है? TCS के साथ। TCS क्या है? भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो लिविंग हार्ट प्रोजेक्ट पे सहयोग के लिए किस कंपनी ने साझेदारी की है TCS के साथ? वो है डासॉल्ट सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध रुद्र वीणा वादक कौन थे जिनका नई दिल्ली में निधन हो गया हाल ही में? तो कौन थे जिनका नाम था? उस्ताद अली जाकी हैदर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी उस्ताद अली जाकी हैदर। अभी इनका हाल ही में निधन हो गया है। कौन थे? रुद्र वीणा वादक थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। जिसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तूफान डेनियल से कौन सा देश सबसे अधिक प्रभावित हुआ है? ठीक है, तूफान डेनियल जो है उससे सबसे ज़्यादा नुकसान किस देश को हुआ है? तो उसका नाम है लीबिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए लीबिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 सितंबर नहीं होना चाहिए, 19 सितंबर तो हो ही नहीं सकता यार। ठीक है, ये सितंबर 2023 से प्रभावी 5 साल की अवधि के लिए। अच्छा सही है ओके। ठीक है, 19 सितंबर 2023 से प्रभावी 5 साल की अवधि के लिए टाटा स्टील के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो 19 सितंबर से इनका कार्यकाल से स्टार्ट होगा। ये था क्वेश्चन। ठीक है, तो टाटा स्टील के जो है निदेशक, टाटा स्टील कंपनी जो है टाटा की एक सब कंपनी है, तो उसके मैनेजिंग डायरेक्टर और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का जो फिर से इनका नियुक्ति हो गई है। तो कौन है वो? ये है TV नरेंद्रन। ठीक है, TV नरेंद्रन इसके CM और मैनेजिंग डायरेक्टर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप 2023 किस राज्य ने जीता है? तो किस राज्य ने जीता है? ये महाराष्ट्र ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र ने 5वीं राष्ट्रीय व्हील चेयर रग्बी चैंपियनशिप जीती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सदस्यता आधारित व्यवसाय के लिए QR पर ऑटो पे शुरू करने के लिए किस कंपनी ने NPCI के साथ साझेदारी की है? ठीक है, सदस्यता आधारित व्यवसाय जो मतलब किसी भी सिस्टम के सदस्य होंगे, ठीक है, किसी बिजनेस सिस्टम के सदस्य होंगे, उनके लिए QR पे ऑटो पे शुरू किया है। NPCI के साथ मिलकर किसने शुरू किया है? कैश फ्री पेमेंट ने। ठीक है, कैश फ्री भुगतान, कैश फ्री पेमेंट होता है कहते हैं, तो उसने शुरू किया है QR पे ऑटो पे। जो QR होता है उसको स्कैन करके ऑटो पे कर सकते हैं। तो NPCI के साथ समझौता किया है कैश फ्री भुगतान ने। ठीक, बिजनेस के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस कंपनी ने एसर, HP और डेल और लेनोवो जैसी अंतर्राष्ट्रीय ब्रांडों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए
ठीक है, स्मैश नामक अपना ब्रांडेड लैपटॉप और माइक्रो पीसी विकसित किया है। ठीक है, तो स्मैश नाम का अपना ब्रांडेड लैपटॉप और पीसी लॉन्च किया है। किस कंपनी ने किया है? तो ये किया है आपका ITIL लिमिटेड। ठीक है, ये इंडिया की कंपनी है ITIL लिमिटेड। इसने अपना लैपटॉप और माइक्रो पीसी यानी कि जो पर्सनल कंप्यूटर होता है उसको लॉन्च किया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेल के डोपिंग रोधी कार्यक्रमों का उल्लंघन करने के लिए पेशेवर टेनिस से किस पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया? ठीक है, तो जो टेनिस खिलाड़ी हैं इनको डोपिंग में पॉजिटिव पाया गया है, तो इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो कौन सी खिलाड़ी हैं वो टेनिस की? उनका नाम है सिमोना हालेप। ठीक है, इनको डोपिंग टेस्ट में फेल हो गई है ये, तो ये इन पर मतलब नशीली दवाई लेके उन्होंने यूज़ किया होगा, तो ये फेल हो गए, इन पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62वें सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट का नया मेजबान शहर कौन सा है? ठीक है, तो जो 62वें सुब्रतो कप होने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल, तो उसका नया मेजबान शहर कौन सा बन गया है? वो है बेंगलोर। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषण पैदा करने वाले वाहनों को हतोत्साहित करने के लिए केंद्रीय परिवहन राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने डीजल कारों पर किस अतिरिक्त GST का प्रस्ताव रखा है? ठीक है, तो केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी। ठीक है, नितिन गडकरी, इन्होंने डीजल कारों पे कितने अतिरिक्त GST का प्रस्ताव रखा है? कितने परसेंट जो है GST का अतिरिक्त प्रस्ताव रखा है? तो ये रखा है 15%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 15%। 15% डाउट में 15% नहीं है, इसका आंसर 10% है। ठीक है, इसका आंसर है 10%। राइट आंसर 10%, 15% नहीं है, इसका आंसर है 10%। एक सेकेंड, ठीक 10% रखा गया है इसका आंसर। हाँ 10% है। 10% जो है डीजल कारें हैं उन पर अतिरिक्त GST लगाने का प्रस्ताव रखा गया नितिन गडकरी के द्वारा। ठीक है, किस अंतरिक्ष एजेंसी के प्रयोग से मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन का उत्पन्न हुई है? ठीक है, तो मंगल पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन उत्पन्न की गई है किस एजेंसी द्वारा? ये की गई है नासा के द्वारा। ठीक है, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, इसके द्वारा। कौन सा देश बांग्लादेश का प्रमुख निर्यातक भागीदार बन गया है? तो कौन सा देश बन गया है बांग्लादेश का प्रमुख निर्यातक भागीदार? तो वो बन गया भारत। ऑप्शन नंबर सी भारत। ठीक है, राइट आंसर भारत। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी भारत के हाथी गलियारे रिपोर्ट के अनुसार भारत में कितने हाथी गलियारे हैं? ठीक है, तो जो एलिफेंट कॉरिडोर हैं भारत में कितने हैं? कौन जारी किया है? पर्यावरण मंत्रालय द्वारा। तो भारत में हाथी गलियारों की संख्या कितनी है? वो है 150। ठीक है, एलिफेंट कॉरिडोर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सैन्य संगठन 2024 में शीत युद्ध के बाद अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित करने के लिए तैयार है? तो कौन है ये जिसने सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास आयोजित करने की तैयारी करी है, योजना बनाई है? वो है नाटो। ठीक है, 2024 में शीत युद्ध के बाद अपना सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास आयोजित करने की तैयारी कर रहा है या योजना बना रहा है, तो वो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इंजीनियर्स दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 15 सितंबर को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट, ये जो मनाया जाता है 15 सितंबर को, किस लिए मनाया जाता है? जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, नहीं सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं, वो जो इंजीनियर है एम विश्वेश्वरैया। ठीक है, एम विश्वेश्वरैया जो इंजीनियर थे उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने सुरक्षा चिंताओं के कारण किस देश से ओलंपिक क्वालिफाइंग की मेजबानी अधिकार वापस ले लिया? ठीक है, तो किस देश से वापस ले लिया है? सुरक्षा कारणों के कारण ओलंपिक क्वालिफाइंग की मेजबानी के अधिकार वापस ले लिए हैं। ठीक है, तो ये है पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क मिशन कंट्रोल कॉम्प्लेक्स की अपनी यात्रा के दौरान जो सैटेलाइट वहाँ भेजा गया चंद्रमा पे, चंद्रयान-3 की चंद्रमा लैंडर की लैंडिंग साइट का क्या नाम रखा है? ठीक है, तो चंद्रमा जो वहाँ पे जो रोबोट जिसका नाम जो चंद्रमा पे साउथ पोल पे उतरा है, तो उस जगह का नाम जहाँ पे ये उतरा है उस साइट का नाम क्या रखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने? उसका नाम रखा है शिव शक्ति पॉइंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी शिव शक्ति पॉइंट राइट आंसर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। ठीक है, जो लैंडर उतरा है वहाँ पे उस साइट का नाम क्या रखा गया है, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में डेटा संचालित कृषि नवाचार के लिए किस संगठन ने नाबार्ड के साथ साझेदारी की है? ठीक है, किसने की है? ये की है यूएनडीपी भारत ने। ठीक है, यूएनडीपी भारत ने नाबार्ड के साथ साझेदारी की है, नाबार्ड के साथ साझेदारी की है कृषि में नवाचार यानी कि नई नई तकनीकी को डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य इस समय निपाह वायरस के साथ प्रकोप से जूझ रहा है? ठीक है, तो निपाह वायरस जो हाल ही के वर्षों में देखा गया है कि इस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है वो केरल में। ठीक है, तो अभी जो करंट में राज्य जूझ रहा है वो कौन सा राज्य है? केरल में। अभी 5-6 डेथ हो चुकी हैं निपाह वायरस से केरल राज्य में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस भारतीय राज्य में विधानसभा की राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन डिजिटल हाउस परियोजना का उद्घाटन किया गया? ठीक है, तो राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है डिजिटल हाउस परियोजना। तो किस राज्य की है विधानसभा, ई विधानसभा? वो है आपके गुजरात राज्य की। ठीक है, प्रधानमंत्री जी के गृह राज्य होम स्टेट गुजरात की जो विधानसभा है उसका डिजिटल हाउस परियोजना का उद्घाटन किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आईफोन 15 जो आईफोन अभी लॉन्च होने वाला है 15 सीरीज में किस प्रकार की जीपीएस तकनीकी मौजूद है? ठीक है, तो आईफोन 15 में किस प्रकार की जीपीएस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है? तो ये है इसरो प्रमाणित जीपीएस तकनीकी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में जरूर मिलेगा आपको। ठीक, आईफोन 15 में किस प्रकार की जीपीएस तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है? वो किया गया है आईफोन इसरो प्रमाणित जीपीएस टेक्निक। ठीक है, इसरो सर्टिफाइड जीपीएस टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा भारतीय स्पिनर सबसे कम मैचों में 150 विकेट 150 एक दिवसीय विकेट के लिए मील का पत्थर तक पहुंचा है? मतलब क्वेश्चन कहने का ये है कि सबसे तेज 150 विकेट किसने लिए हैं मात्र 88 मैचों में? ठीक है, तो कौन सा खिलाड़ी है जो स्पिनर है जिसने वनडे क्रिकेट यानी एक दिवसीय क्रिकेट में? तो वो है कुलदीप यादव। ठीक, ऑप्शन नंबर सी, कुलदीप यादव ने 150 विकेट लिए हैं, सबसे तेज सबसे कम मैचों में 150 विकेट लिए हैं। ठीक है, तो कितने मैचों में? 88 मैचों में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, कुलदीप यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पहुंच और सामर्थ्य पर जोर देते हुए सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के लिए भारत के आयुष्मान भव अभियान को वस्तुतः लॉन्च किया है? और किसने किया है ये किया है द्रौपदी मुर्मू, हमारी प्रेसिडेंट ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है इसका, पहुंच और सामर्थ्य पर जोर देते हुए सार्वभौमिक स्वास्थ्य पर कवरेज के लिए भारत में आयुष्मान भव अभियान का जो लॉन्च किया है ये किया है द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब में 12 वैक्सीन रोकथाम योग्य बीमारियों के खिलाफ टीकाकरण प्रदान करने के उद्देश्य से एक स्वास्थ्य सेवा पहल मिशन सघन इंद्रधनुष 5 का उद्घाटन किया गया है। कौन सा है? मिशन सघन इंद्रधनुष 5 यानी कि किसने किया है? ये पंजाब सरकार ने किया है। ठीक है, 12 बीमारियों की रोकथाम के लिए। तो किसने किया है ये? बलबीर सिंह, इसने जो बलबीर सिंह मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री पंजाब सरकार के, उन्होंने उद्घाटन किया है इसका। ठीक है, बलबीर सिंह ने जो स्वास्थ्य मंत्री हैं पंजाब सरकार के, उन्होंने उद्घाटन किया है मिशन सघन इंद्रधनुष 5। कहाँ की योजना है ये? पंजाब सरकार की। ठीक, मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार की योजना है, मिशन सघन इंद्रधनुष 5 ये पंजाब सरकार की योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
ब्रिटिश वैज्ञानिक कौन थे जिन्हें 1996 में डॉली भेड़ का क्लोन बनाने वाली टीम का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है, और 10 सितंबर 2023 को उनका निधन हो गया। ठीक है, तो जो डॉली क्लोन भेड़ थी उसका बनाने का जो टीम का नेतृत्व किया था वो किसने किया था, जो उनका हाल ही में निधन हो गया। तो उनका नाम था इयान विल्मोट। ठीक है, इयान विल्मोट उनका नाम था, जो हाल ही में उनका निधन हो गया, मृत्यु हो गई है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, ये कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाएगा, क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 1996 में डॉली भेड़ क्लोन बनाया था उन्होंने, कहाँ के थे, ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। ठीक है, ये क्वेश्चन तीनों चारों चीज बन सकती हैं इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाउड प्रौद्योगिकी या क्लाउड टेक्नोलॉजी के साथ एआई क्षमताओं को बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किस संगठन ने अमेजन AWS के साथ साझेदारी की है। ठीक है, अमेजन AWS क्या है, एक सर्वर है जहाँ पे आप डेटा स्टोर कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए। तो ये किया है आपके इसरो ने। ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग में एआई क्षमताओं को, एआई जो टेक्नोलॉजी है, ये कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए इसरो ने अमेजन AWS के साथ समझौता किया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा किस शहर में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, तो सारागढ़ी जो थे, सारागढ़ी का युद्ध हुआ था, तो वहाँ पे बहुत सारे योद्धाओं की जो वीर गति को प्राप्त हुए थे उनकी स्मृति में या उनकी याद में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला रखी है। किसने, भगवंत मान ने, जो कि मुख्यमंत्री हैं पंजाब सरकार के। ठीक, कहाँ के, पंजाब सरकार के। तो ये सारागढ़ी कहाँ पे है, ये है फिरोजपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फिरोजपुर में, राइट आंसर फिरोजपुर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये आखिरी क्वेश्चन है, किस कंपनी ने निर्माण श्रेणी के तहत सुरक्षा नवाचार पुरस्कार 2023 जीता है। ठीक है, तो निर्माण श्रेणी में सुरक्षा नवाचार मतलब सुरक्षा पे बहुत सारी नई डेवलपमेंट करना या इन्वेंशन करने के लिए सुरक्षा नवाचार पुरस्कार 2023 किसने जीता है निर्माण में, तो वो है रिट्स इंडिया लिमिटेड। ठीक है, रिट्स लिमिटेड। ठीक, ये आपके इसके बाद एक और क्वेश्चन है, अभी और क्वेश्चन है। ठीक है, इनको भी देख लेते हैं। किस नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट, क्या है क्वेश्चन, अभी और क्वेश्चन बचे हुए हैं, देख लेते हैं उनको भी। किस नगर निगम ने कैश फॉर वेस्ट, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, कैश फॉर वेस्ट योजना शुरू की है और पिंक MRF नाम से रिकवरी फैसिलिटी, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी की स्थापना की है। ठीक है, MRF का मतलब है मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी की स्थापना की है। ठीक है, जो वेस्टेज वगैरह होते हैं उनके लिए आपको कैश दिया जाएगा। तो ये शुरू किया है पटना नगर निगम ने। आपके पास अगर वेस्ट वगैरह है तो उसके लिए आपको कैश दिया जाएगा। ठीक है, वेस्ट के बदले, तो निगम कैश फॉर वेस्ट। ठीक, कैश फॉर वेस्ट, तो ये पटना नगर निगम ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस भारतीय राज्य ने गिग श्रमिकों के लिए 4 लाख रुपए का बीमा पैकेज शुरू किया है, पेश किया है, जिसमें जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा शामिल है। ठीक है, जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा शामिल है और 4 लाख के लिए, किसके लिए, गिग श्रमिकों के लिए। तो गिग श्रमिक कौन होते हैं, गिग श्रमिक वो होते हैं जो बैंड बाजा वगैरह बजाते हैं, साउंड सिस्टम वगैरह पे काम करते हैं, आपने देखा होगा बारात वगैरह में, तो उनके लिए गिग से, तो ये है कर्नाटक राज्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 4 लाख रुपए की बीमा पैकेज पेश किया है। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, 1 अक्टूबर 2023 से कौन सा दस्तावेज आधार, ड्राइविंग लाइसेंस और नौकरियों के लिए एकल दस्तावेज के रूप में काम करेगा। ठीक है, तो 1 अक्टूबर से कौन सा दस्तावेज है जो आधार और ड्राइविंग लाइसेंस और नौकरियों के एकल दस्तावेज के रूप में काम करेगा, वो है जन्म प्रमाण पत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस का विषय क्या था। ठीक है, विषय क्या था या थीम क्या थी, तो अभी जो 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे मनाया गया, नेशनल इंजीनियर्स डे या राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे, तो उसका जो थीम थी क्या थी, वो सतत भविष्य के लिए इंजीनियरिंग। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए इंजीनियरिंग। ठीक, सतत भविष्य के लिए इंजीनियरिंग। इसके बाद नेक्स्ट, कौन सा देश इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्र जारी करने वाला 13वां देश बन गया। ठीक है, तो लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्र जारी करने वाला कौन सा 13वां देश कौन बन गया है, वो बन गया भारत, अपना भारत। ठीक है, इंडिया।
ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी प्रमाण पत्र जारी करने वाला 13वां देश बन गया भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस भारतीय कंपनी ने आर्टिकुलेट ऑन टेरेन व्हीकल VVS 10 सिंधु को भारत लाने में BE ठीक है BAE सिस्टम के साथ समझौता या साझेदारी की है। ठीक है, BAE जो कंपनी है उसके साथ समझौता है साझेदारी की है आर्टिकुलेट ऑन ट्रेन व्हीकल। तो ये वो व्हीकल होते हैं जो आर्मी वगैरह में इस्तेमाल किए जाते हैं। आपने देखे होंगे जो बड़े बड़े ट्रक होते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे टायर वाले ट्रक, उस टाइप के ट्रक होते हैं। तो इसका नाम है BVS 10 सिंधु। ठीक है, 10 सिंधु। तो किस कंपनी के साथ किया है BAE सिस्टम ने? तो ये किया है आपका टाटा नहीं, लार्सन एंड टुब्रो। ठीक है, लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के साथ समझौता किया है। तो लार्सन एंड टुब्रो ने BAE के साथ समझौता किया है ये आर्टिकुलेट ऑल टेरेन व्हीकल लाने के लिए, जिसका नाम है, ये आर्मी वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, फोर्सेस वगैरह में। ये ट्रक हैवी ट्रक होते हैं बड़े बड़े। तो लार्सन एंड टुब्रो ने समझौता किया है BAE सिस्टम से। ठीक है, BAE सिस्टम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सॉन मोबिल के स्नेहक ब्रांड एम्बेसडर मोबिल के लिए ब्रांड एम्बेसडर स्नेहक होता है, लुब्रिकेशन बोलते हैं। एक्सन मोबिल के लुब्रिकेशन ब्रांड। ठीक है, लुब्रिकेशन की ब्रांड होती है जो ग्रीस वगैरह की। तो उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, कंपनी का नाम है एक्सॉन मोबिल। ठीक है, एक्सॉन मोबिल का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? वो है ऋतिक रोशन। ठीक है, ऋतिक रोशन को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया एक्सॉन मोबिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वित्तीय परिदृश्य में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए मास्टर कार्ड की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने के लिए मास्टर कार्ड इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, तो मास्टर कार्ड जो ब्रिटेन का है, जो कंपनी है ब्रिटेन की है, जो मास्टर कार्ड वगैरह बनाती है, प्लास्टिक कार्ड देखेंगे आपने, तो उसकी जो कंपनी है, सब कंपनी मास्टर कार्ड इंडिया। ठीक है, मास्टर कार्ड इंडिया। तो उसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मास्टर कार्ड इंडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रजनीश कुमार को। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संगठन ने खनिज संसाधनों और आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए GSITI के साथ 5 साल की समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ठीक है, GSITI के साथ 5 साल के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किस कंपनी ने? किसके लिए? खनिज संसाधनों और आपदा प्रबंधन के प्रशिक्षण के लिए। तो ये किया है आपका इसरो ने। ठीक, इसरो ने, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर। ठीक है, इसी दिन इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 सितंबर 2023 को किस कंपनी ने भारतीय वायुसेना को अपना पहला C-295 परिवहन विमान सौंपा है? ठीक है, तो पहला C-295 विमान दिया है किसको? इस कंपनी ने दिया है, ये एयरबस कंपनी ने दिया है। ठीक है, एयरबस कंपनी ने भारतीय वायुसेना को C-295 ठीक है 295 परिवहन विमान दिया है। ठीक है, 16 परिवहन दिए हैं और 40 अभी दिए, मतलब 40 का टोटल कॉन्ट्रैक्ट है, ये 40 इनको देने हैं, तो इसमें से 16 दे दिए हैं। बाकी का निर्माण जो है टाटा एडवांस जो सिस्टम है वो करेगा इंडिया में। ठीक, इंडिया में इनकी सहायता से टाटा एडवांस सिस्टम जो है वो बचे हुए परिवहन या विमानों का शिफ्ट। ठीक है, टाटा एडवांस लिमिटेड है वो इनका निर्माण करेगा। ठीक है, 2026 तक बड़ोदरा में। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, किस कंपनी ने दिया है? एयरबस ने। कहाँ की कंपनी है? स्पेन की। नेक्स्ट बात करते हैं, किस कंपनी ने MSMEs के लिए सीमा पार से भुगतान बढ़ाने के लिए यस बैंक के साथ साझेदारी की है? ठीक है, तो ये की है ब्रिक्स पे ने। ब्रिक्स पे कंपनी है,
जिसने MSME के लिए सीमा पार से भुगतान, जो मतलब बाहर से विदेशों से भुगतान के लिए MSME जो छोटे लघु उद्योग होते हैं उनके लिए यस बैंक के साथ समझौता किया है, तो वो है ब्रिक्स पे कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। एयर इंडिया की प्रोजेक्ट अभिनंदन का पहल का प्राथमिक फोकस क्या है? ठीक है, प्रोजेक्ट अभिनंदन जो है उसका जो प्राथमिक फोकस या उद्देश्य क्या है, वो उसका है सामान संबंधी समस्याओं का प्रबंधन करना और छूटी हुई उड़ानों से निपटना। ठीक है, किसी की उड़ान वगैरह छूट जाती है और सामान जो रह जाता है वगैरह उनसे संबंधित योजना समस्याओं का निदान करना या समस्याओं का प्रबंधन करना। ठीक, ये है प्रोजेक्ट अभिनंदन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ठीक है, लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। ऑप्शन नंबर सी 15 सितंबर, इसी दिन इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन समाप्त हो गए, आपका प्रोजेक्ट अभिनंदन समाप्त हो गया। जो सामान वगैरह छूट जाते हैं, सामान संबंधी समस्याओं का निदान करने के लिए और छूटी उड़ानों का निपटारण करने के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करें और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।